वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कक्षा 10 त्रिकोणमिति की अभ्यास का बेटा 8.1 का, और प्रश्न संख्या हमने सीखी थी बेटा 5, और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 6। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको दिया गया है और मैंने ऐसा आपको प्रश्न उदाहरण में करवाया है, और आपको दिया गया कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। मैंने आपको पीछे बताया था, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां पर बोला गया है न्यून कोण, अगर न्यून कोण बोला गया है तो आप एक काम करेंगे, ठीक है, यानी दो, अब देखिएगा एक त्रिभुज है और उसमें यदि दो कोण आपके न्यून कोण है तो अगला कोण जो होगा वो कहीं ना कहीं समकोण होगा, और वैसे भी त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल लगेंगे वो समकोण पर लगेंगे। समझ में है ना? तो इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको ए, इसको मानेंगे बेटा बी, और जो आपका सी होगा उसको मान लेंगे क्या बेटा, समकोण यानी 90। ठीक है, और ये दोनों देखो, अगर ये 90 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, न्यून कोण हो जाएंगे। समझ में आया ना? ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, देखिएगा अब आपको दिया गया है, हमें क्या दिया गया है बेटा, तो हमें दिया है क्या बेटा, तो दिया गया है cos A बराबर क्या बेटा, cos B। समझ में आया ना? अब आपको देखना है कि A, तो आपका ये वाला A दिया गया है, ये आपका बेटा B दिया गया है, तो आप एक काम करेंगे cos A। अब फिर से एक बार पिछले नियम पर जाइएगा, और आपका पिछला नियम है लाल बटे कक्का, और उस पर गौर से समझिएगा। क्या? L से लंब कैसे कर्ण, A से आधार कैसे कर्ण, L से लंब A से आधार, और मैंने आपको बताया था ये आपका साइन, ये आपका कॉस, और ये आपका क्या होता है बेटा, टेन। अब यहां पर बोला गया कॉस है, तो ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कॉस, अब कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे बेटा, तो आधार बटे क्या बेटा, कर्ण, आधार बटे क्या, कर्ण। तो अगर आधार बटे कर्ण बोलेंगे तो क्या होगा भाई, आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर, अब ए के अकॉर्डिंग आधार, तो देखो जस्ट कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, और आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपकी हो जाएगी बेटा AC बटे कर्ण, कर्ण तो समकोण के सामने वाली, यानी क्या आ जाएगी बेटा AB, और बराबर किसके हो जाएगा बेटा, cos B। अब cos B, जब cos B लेंगे तो ये वाला लेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या करेंगे, cos B लेंगे तो ये वाला कोण लेंगे, और क्या, ठीक है, ये वाला जब लेंगे तो फिर लंब ये आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इस स्थिति पर क्या करेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं क्या लेंगे, आधार, और आधार कितना है बेटा, तो आधार आ जाएगा आपका BC बराबर, और BC बराबर किसके बेटा, तो AB के, BC बराबर किसके, AB के, तो AB से AB क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा, BC। समझ में आया ना? यानी AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के, और जब AC बराबर बेटा BC हो जाएगा तो आप एक काम करेंगे, क्या, AC बराबर BC होने पर जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, बराबर हो जाती हैं, तो त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार या त्रिभुज के नियम के अनुसार क्या बेटा, उनके जो दोनों कोण होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बेटा लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज कि दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके क्या बेटा, कोण या उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, अतः क्या आ जाएगा बेटा, कोण A बराबर किसके हो जाएगा बेटा, देखो A यानी AC के सामने वाला कोण तो खैर B है, AC के सामने वाला कोण क्या बेटा, B बराबर हो जाएगा किसके बेटा, BC। अब BC के सामने वाला कोण क्या है, A, तो अतः क्या आ जाएगा, कोण B बराबर A, या इसी को लिख सकते हैं कोण A बराबर क्या बेटा, कोण B। समझ में आया ना? नोट डाउन।